हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है यानी कि भुवनेश्वर बोर्ड, इसमें 2018 की जो भर्ती है उसके संदर्भ में कितनी सीटें यहाँ पर 2018 की फिल हो चुकी हैं, कितनी सीटें वैकेंट है, लास्ट कट ऑफ क्या रहा था, क्या फ्यूचर में कोई डीवी लिस्ट आएगी, इसके बारे में यहाँ पर एक आरटीआई रिप्लाई आई थी। आप आरटीआई लगाया था आप में से किसी भाई ने, तो उसका रिप्लाई आया है, तो उन्होंने मुझे सेंड किया है और इसका रिप्लाई आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर वो आपके 1 जो आपका सितंबर है 2021 उसको यहाँ पर आया हुआ है। तो अगर आपके पास भी किसी प्रकार का कोई भी आरटीआई आप लगाना चाहो तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है और स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप आरटीआई रिप्लाई लगा सकते हैं। और आपको किसी प्रकार का आरटीआई मिलता है तो आप हमें जीमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस आरटीआई रिप्लाई को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो क्वेश्चंस हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर पूछे गए थे और उनका रिप्लाई यहाँ पर क्या क्या मिला है। तो देखिए पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि सर मेरा नाम ये है और मेरे रोल नंबर ये है, तो मैं अपने जो रेलवे ग्रुप डी जो है उसके बारे में जो सीए नंबर 2018 उसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि आपको पैनल में शामिल नहीं किया गया है ना, ये सूचना इनको पहले क्वेश्चन की दी गई है। दूसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया व्हाट इज़ माय मेरिट नंबर इन ग्रुप डी। तो यहाँ पर पूछा गया कि मेरा मेरिट नंबर क्या था, तो इनको यहाँ पर रिप्लाई मिला कि आपको पैनल में नहीं डाला है इसलिए आपका मेरिट नंबर हम नहीं बता सकते। आगे इन्होंने यहाँ पर पूछा गया अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द लास्ट मेरिट नंबर ऑफ ओबीसी कैटेगरी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल 5 ऑफ सी नंबर 2018। यानी कि जो ग्रुप डी 2018 थी उसमें जो लास्ट पैनल आया पैनल 5 उसमें ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर क्या रही है। तो देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों, पैनल जानने के बाद कट ऑफ है यहाँ पर जारी नहीं होती है तो आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि पांचों पैनल के आने के बाद जो ग्रुप डी है उसमें दोस्तों ओबीसी की जो कट ऑफ लास्ट गई थी वो गई थी 71.05। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पूछा गया कि हाउ मेनी कैंडिडेट आर एब्सेंट इन डीवी एंड मेडिकल आफ्टर प्रोविजनल पैनल 5 इन कैटेगरी वाइज इन ग्रुप डी 2018। यानी कि पांचवें पैनल के दौरान आपके कितने छात्र थे वो डीवी में और मेडिकल में यहाँ पर एब्सेंट रहे थे। तो इन्होंने यहाँ पर बोला गया है कि ऑल द नोटिफाइड वैकेंसीज वर फिल्ड और कैरी फॉरवर्ड एक्सेप्ट 2 वैकेंसीज। इन्होंने यहाँ पर बोला कि सारी की सारी जो आपकी जो पोस्ट थी वो भरी जा चुकी हैं, केवल 2 सीटें यहाँ पर वैकेंट हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया कि 2 अनफिल्ड वैकेंसीज आर ओबीसी 1 और यूआर 1। केवल यहाँ पर 2 सीटें वैकेंट हैं, एक तो ओबीसी की है एक यूआर की है जो कि आपके पीडब्ल्यूबीडी के आपके कैंडिडेट की है। आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन छात्रों ने पूछा है कि हाउ मेनी कैंडिडेट आर पास इन पीटी, यानी कि फिजिकल एग्जाम को कितने छात्र यहाँ पर पास किए थे। तो यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर टोटल हमने 4598 छात्र थे जिनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था, मतलब 3 गुना बुलाते हैं, और उनमें से 1993 यानी कि आपके 1993 छात्र हैं वो यहाँ पर पीटी को क्वालिफाई किए थे। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40% छात्र थे इन्होंने फिजिकल में पास हुए थे। आगे यहाँ पर बोला गया है कि कितने छात्रों ने डीवी और मेडिकल है यहाँ पर पास किया है, कैटेगरी वाइज पूछा है। तो उन्होंने बोला है कि टोटल 1580 छात्र हैं जिन्होंने यहाँ पर डीवी मेडिकल जो है यहाँ पर पास किया डीवी, और उनमें से 1482 छात्र हैं उन्होंने डीवी सक्सेसफुल किया गया है। और ये जो कट ऑफ है यहाँ पर रखी गई, जो यहाँ पर कट ऑफ नहीं, यहाँ पर बताया गया कि यूआर के 737, एससी के 229, एसटी के 151, ओबीसी के 273 का आपके जो एक्ट अप्रेंटिस होती है रेलवे में उसके 50 और एक्स सर्विसमैन के 31 छात्रों को ऑलरेडी यहाँ पर लिया जा चुका है ना। आगे यहाँ पर बोला गया है कि हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट। इन्होंने बोला है कि कितनी सीटें यहाँ पर अभी तक की डेट है वहाँ तक आपके वैकेंट है। तो उन्होंने बोला है कि रिप्लाई नंबर 3 को देखिए, रिप्लाई 3 का मतलब ये यहाँ पर देखेंगे तो केवल 2 सीटें ही वैकेंट है ना। तो यहाँ पर केवल एक ओबीसी की है, एक यूआर की सीटें वैकेंट है, बाकी सारी यहाँ पर जितनी सीटें थी उनका पैनल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आगे यहाँ पर पूछा गया 5वें पैनल में जो भी कट ऑफ है हर कैटेगरी वाइज वो बताइए। तो यहाँ पर देखिए यूआर की गई 74.94, एससी की 63.25, एसटी की 59.17, ओबीसी की आप देखेंगे तो 71.05, एक्स सर्विसमैन की 30.43 और अप्रेंटिस वालों को देखिए 30.71। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस साल ग्रुप डी कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितनी जाने वाली है। तो यही मान के चलिए 70 से 75 जो है अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ यहाँ पर जाती है। तो यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि 70 से 75 ओबीसी और आपके यूआर की है वो तो इतनी कट ऑफ रहेगी, और आप मान के चलिए कि 60 से 65 एससी और एसटी वालों है इनकी कट ऑफ भी इस साल जो ग्रुप डी भर्ती है उसमें रहने वाली है। और आप खुद देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन की और जो आपके अप्रेंटिस वाले होती है उनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। आगे यहाँ पर इनकी तरफ से पूछा गया था
कि यहाँ पर देखिए कि दोज कैंडिडेट आर सेलेक्टेड बट नॉट ज्वाइन द व्हाट इज़ द प्रोसेस फुलफिल दीज सीट, यानी कि अगर कोई छात्र है उसको पैनल में जारी कर दिया जाता है लेकिन वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी क्या प्रोसेस है ना। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, इफ़ एनी कैंडिडेट ज्वाइंड एंड आफ्टर सम डेज ही रिजाइन हाउ दिस वैकेंट सीट इज फिल्ड, यानी कि अगर कोई छात्र ज्वाइन कर लेता है कुछ दिन के बाद अगर वो रिजाइन दे देता है तो जो वैकेंट सीट होती है उनको कैसे भरते हैं। अगला क्वेश्चन था, हाउ मेनी कैंडिडेट आर नॉट ज्वाइनिंग, यानी कि पैनल 5 के बाद कितने छात्रों ने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है उसकी जानकारी दीजिए। आगे यहाँ पर बोला गया है कि हाउ मेनी कैंडिडेट आर रिजाइंड, कितने छात्रों ने रिजाइन दिया ज्वाइन करने के बाद, वो पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि अब तक कितने छात्रों को डिवीजन के लिए हेडक्वार्टर पर रिप्लेस पैनल की यहाँ पर मांग की गई है, वो यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर बोला कि इफ़ एनी डिवीजन हैज़ सेंड द रिप्लेस पैनल, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। अगर किसी डिवीजन की तरफ से हेडक्वार्टर को यहाँ पर अगर रिप्लेस पैनल की यहाँ पर मांग की गई है तो वो बताइए, तो यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑर्डर टू गिव द रिप्लेस पैनल टू आरआरसी, और आरआरसी को हेडक्वार्टर ने रिप्लेस पैनल के बारे में क्या आदेश दिए वो बताइए। और व्हाट ऑर्डर गिवन टू द मिनिस्टर ऑफ रेलवे टू फिल शॉर्टफॉल सेंड बाय द डिवीजन, और यहाँ पर रेलवे का क्या आदेश होता है, रेलवे मिनिस्ट्री का, अगर कोई वैकेंसी में शॉर्टफॉल होता है तो वो। और यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज़ द चांस टू पब्लिक वेटिंग लिस्ट, और वेटिंग लिस्ट का क्या चांस है, इनकी नई डीवी लिस्ट आएगी या नहीं, तो उनके बारे में ये सारे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर इनके क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इनका रिप्लाई यहाँ पर दिया गया है कि नो रिप्लेस पैनल हैज़ बीन इशूड अगेंस्ट द रिक्रूटमेंट एंड हेंस नो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्वाइंड नॉट ज्वाइंड रिजाइंड etc not maintained here, hence against these queries no information available in the record, यानी कि कितने छात्रों ने ज्वाइन के बाद यहाँ पर रिज़ाइन दिया है, कितने लोग ज्वाइन करने नहीं पहुंचे, इसकी जानकारी इनके पास नहीं है और कोई रिप्लेस पैनल यहाँ पर जारी नहीं किया गया है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों एक जानकारी मैं आपको और बता दूं मेरी तरफ से, देखो कोई भी जो आपका भर्ती बोर्ड होता है, जैसे मान लीजिए अजमेर भर्ती बोर्ड है ना, आरआरबी अजमेर है। अब इसमें क्या होता है, जैसे जितनी भी सीटें वैकेंट हैं ना, जैसे ग्रुप डी की मान लो, एल पे किसी की मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 5000 सीटें हैं, ठीक है, और 5000 सीटें हैं तो डीवी होता है, मेडिकल होता है, ये तो साथ साथ होता है। लेकिन दोस्तों पैनल डाला जाता है ना, पैनल डालने के बाद की जो प्रोसेस होती है ज्वाइनिंग की, वो डिवीज़न कराते हैं। अब अजमेर बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर 4 आपके डिवीज़न है NWR में, एक आपका अजमेरी है, एक जयपुर है, एक जोधपुर है और एक आपका बीकानेर है। यानी कि आगे की जो प्रोसेस होगी ना कि ज्वाइनिंग करेगा नहीं करेगा, उसकी सूचना इनके पास रहती है, डिवीज़न के पास। भाई कितने छात्रों ने ज्वाइन किया है, कितने ज्वाइन करने के बाद छोड़ के चले गए, ये डिवीज़न के पास सूचना रहती है, ना कि आरआरसी के पास। तो अगर आपको भविष्य में किसी प्रकार का अगर इसके संदर्भ में आरटीए लगाना ना, तो आप डिवीज़न को लगाइएगा, आरआरसी को नहीं। और आगे यहाँ पर बोला गया है कि नो सच ऑर्डर इशू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू शॉर्टफॉल बाय सेंड द डिवीजन, और यहाँ पर बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से भी कोई यहाँ पर आदेश ऐसा नहीं है कि अगर किसी डिवीजन में शॉर्टफॉल होता है तो उसके क्या यहाँ पर आदेश हैं, इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। और आगे यहाँ पर बोला कि वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई सूचना जो उन्होंने बताया है कि योर क्वेरी इज़ हाइपोथेटिक हेंस नो इन्फॉर्मेशन। इन्होंने बोला है कि ये हाइपोथेटिक है, मतलब एक आप ये मतलब एक प्रकार से संभावना व्यक्त कर रहे हो भविष्य में। और दोस्तों आरटीए के माध्यम से कभी भी भविष्य में जो संभावना होती है ना, उनकी जानकारी नहीं दी जाती है। और आगे यहाँ पर बोला गया कि इस आरटीआई में अगर आपको संतुष्ट नहीं है तो आप यहाँ पर जो है 30 दिन के अंदर यहाँ पर वापस से यहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर ये आरटीआई है, तो आप आरटीआई लगा सकते हैं। मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि आप किस प्रकार से आरटीआई लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका जो भी रेलवे भर्ती बोर्ड के संदर्भ में कोई भी डाउट होता है, आप यहाँ पर आरटीआई लगा सकते हैं। और मेरी जो मेल आईडी है वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप दोस्तों अगर आपके पास किसी प्रकार की आरटीआई रिप्लाई है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।